विकास बनाम विनाश, कैन बेतवा प्रोजेक्ट और आदिवासियों का दर्दनाक सत्याग्रह। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। आप देख रहे हैं एडवोकेट इकरामुल हक के साथ एडवोकेट्स एनालिसिस। क्या 44,000 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की प्यास बुझा रहा है या हमारे देश के गरीब आदिवासियों को जीते जी मौत के कगार पर ढकेल रहा है? जब भी देश में किसी बड़े विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात होती है तो हमेशा एक चमचमाती हुई तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे छिपे हुए आंसुओं और दर्द को अक्सर दबा दिया जाता है। आज एडवोकेट्स एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं भारत के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट यानी केन बेतवा लिंक नेशनल प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बरना नदी के पुल के नीचे इस वक्त एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला विरोध प्रदर्शन चल रहा है जिसे पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं। वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज और किसान अपनी जमीन और अधिकारों के लिए अनोखे और दर्दनाक तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं। आज हम इस पूरे मामले का कानूनी, सामाजिक और जमीनी विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ आखिर तक बने रहें। चीता आंदोलन से फांसी सत्याग्रह, आखिर इतनी बेबसी क्यों? सोचिए, जिंदा औरतें और मर्द जलती हुई प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटते हैं और अपने गलों में फांसी का फंदा डालकर सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये कोई नाटक नहीं है, बल्कि हमारे देश के आदिवासियों का भयानक हकीकत है। दोस्तों, छतरपुर के कूपी गांव के पास बरना नदी के किनारे पिछले कई दिनों से एक ऐसा मंजर है जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। इस आंदोलन की शुरुआत चिता आंदोलन से हुई थी। वहां पर विस्थापित होने वाले ग्रामीण पानी के ऊपर बनी प्रतीकात्मक चिताओं पर लेट गए। उनका कहना था कि जब सरकार ने उनकी खेती की जमीन, जंगल और घर ही छीन लिया तो वो जीते जी मर चुके हैं। इसके बाद ये प्रदर्शन जल सत्याग्रह में बदल गया, जहां लोग घंटों नदी में ठंडे पानी पर खड़े रहे और अब आंदोलन अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, फांसी सत्याग्रह। ट्राइबल महिलाएं अपने गलों में फांसी का फंदा डालकर बैठी हैं और मांग कर रही हैं कि उन्हें सही पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन दिया जाए या फिर सरकार उन्हें खुद इच्छा मृत्यु यूथनेशिया दे दे। आखिर इतनी दर्द, इतनी बेबसी क्यों आई लोगों के अंदर? क्या हमारे यहाँ के जो आदिवासी है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये सरकार नहीं बनी है? क्या उन्हीं के लिए ये काम नहीं होना चाहिए? 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट और कागजी वादे। बुंदेलखंड के 22 लाख लोगों को पानी देने का दावा करने वाले 44,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट अपनों को ही बेघर करने में क्यों आमादा है? कानूनन इस पूरे प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 44,605 करोड़ रुपए है। सरकार का दावा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बनने वाले 77 मीटर ऊंचे दोधन डैम जो है के जरिए से कैन नदी के सरप्लस पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे बुंदेलखंड रीजन के 10 जिलों में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होगी, 62 लाख लोगों को पानी का पीने का पानी मिलेगा और 130 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सरकार का यह कहना है कि इससे किसानों को जिंदगी में खुशहाली आएगी और रोजगार के लिए होने वाला पलायन रुकेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस चमचमाते हुए विकास की कीमत कौन चुका रहा है? वो गरीब आदिवासी जो पीढ़ियों से इस जंगल और जमीनों में रह रहे हैं। अब आगे की जो बात है वो है राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट 2013 का खुला उल्लंघन। बिना पूरा मुआवजा दिए जमीन और अवैध कब्जा और आवाज उठाने पर पुलिस के झूठे केस, क्या यही है उचित मुआवजा, कानून की असली हकीकत? एक एडवोकेट के रूप में मैं यहाँ सबसे बड़ी कानूनी मुद्दा जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन का है। जिस किसान संगठन के नेता अमित भटनागर पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, आंदोलनकारियों का सीधा आरोप यह है कि प्रशासन ने राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। विस्थापित परिवारों को ना तो ग्राम सभा की कार्यवाहियों में सही जानकारी दी गई, ना उनके ऑब्जेक्शंस का निपटारा किया गया और कई पात्र परिवारों को तो आधिकारिक पुनर्वास लिस्ट से बाहर ही कर दिया गया। आदिवासी मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास पैकेज को
12.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाए। लेकिन प्रशासन का दावा है कि प्रदर्शन करने वाले लोग इस प्रोजेक्ट से प्रभावित नहीं हैं। ये विरोधाभास साफ दिखता है कि ग्राउंड लेवल पर कितनी बड़ी पारदर्शिता की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। अब आगे जो बात बनती है वो है विकास बनाम विस्थापन, डेवलपमेंट वर्सेस डिप्लेसमेंट की पुरानी जंग। क्या भारत में हर बड़े बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और आजीविका का खात्मा ही होता है? दोस्तों, ये भारत में कोई पहली बार नहीं हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर आज केन बेतवा तक कहानी हमेशा एक जैसी रही है। आदिवासियों को सिर्फ अपनी जमीन नहीं खोते, अपनी सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी और अपनी आजीविका, लाइवलीहुड्स और अपने पुरखों के जंगल खो देते हैं। विपक्ष के नेता उमर सिंघार और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व मंडलों ने इस आंदोलन स्थल को दौरा किया है और सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सरकार को समझना होगा कि आप चंद शहरों की प्यास बुझाने के लिए अपने ही देश के नागरिक को उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल करके उन्हें लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। आखिर में आप सभी से बहुत गंभीर सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। अगर विकास की बुनियाद पर किसी गरीब की जलती हुई चिता और गले में फंदे टिकी हो, तो क्या ऐसा विकास कोई वाकई ही न्याय संगत कहा जा सकता है? आप सबके लिए सबसे पहला सवाल ये है, क्या केन बेतवा प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों को उचित मुआवजे और पारदर्शिता, पुनर्विवास को बेदखल करना लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या ये वॉयलेशन नहीं है 2013 के एक्ट का? सरकार का ये कहना है कि ये कोई चीज नहीं है और इसमें वो लोग नहीं है जिनको नुकसान होगा, इससे फायदा ही होगा। दूसरा सवाल, प्रशासन का ये कहना है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग प्रोजेक्ट से प्रभावित नहीं हैं, जबकि वे महीनों से अपनी जमीनों के लिए चिता पर लेट रहे हैं। क्या ये सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता को नहीं दर्शाता? क्या हमारी सरकार इतनी इंसेंसिटिव हो गई है? तीसरा सवाल है, क्या देश के विकास के लिए हमारे आदिवासियों और कमजोर वर्गों की अपनी ही आजीविका और पहचान की आहुति देनी होगी? एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाकी से राय को लिखें और सबको बताएं। आखिर में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को मालूम चले कि कैसे जिंदा लोग अपनी चिता पर लेटे हुए हैं, कैसे वो फांसी के फंदे लगाए हुए हैं और कैसे वो डिमांड कर रहे हैं कि सरकार अगर उनको मुआवजा, उनको सही तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं कर सकती तो उन्हें जिंदा जला दे या उनको फांसी के फंदा दे दे या यूथेनेशिया दे दें। आप सबका आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।